हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्लोक पवन वर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने कुछ दिन पहले वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो आपके बीटी यूपी के डिप्लोमा इन फार्मेसी के एग्जाम्स होंगे वे जून में कौन सी तारीख से होंगे। मैंने वो ट्रेंड भी बताया था कि कैसे तुम्हारे एग्जाम्स के अंदर जो गैप है उसको कम करा जा रहा है और टाइम फ्रेम को घटा दिया जा रहा है। पर बीटी यूपी ने हमें दे दिया शॉक धप्पा कि भाई मैं तो अपने एग्जाम मई में कंडक्ट करा लूंगी, फैब मार्च और अप्रैल में तुम्हारे सेशनल हो जाने चाहिए। कॉलेज वालों को उन्होंने कह दिया। तो मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया कि भाई जो तुम्हारे 2026 में एग्जाम्स हैं वे मई में कब कब हो सकते हैं। ठीक है, या तो मई के फर्स्ट वीक में होंगे या मई के लास्ट वीक में होंगे। मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के बारे में। तो भैया उस वीडियो को देख लेना जाके, वो एक बहुत जानकारीपूर्ण वीडियो है। पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी की कि हम अपने लास्ट के टाइम में कैसे तैयारी करें और कैसे लेकर चलें। देखो हमारे पास ना अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है बर्बाद करने के लिए। ठीक है बंधु, तो स्ट्रैटेजी में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, पहले तो हमें टाइम ही देख लेना कि भाई टाइम कितना है हमारे पास। अगर मई के पहले हफ्ते में एग्ज़ाम होते हैं, जो कि चांसेस है हो सकते हैं, पर मेरे हिसाब से 99% चांस है मई के लास्ट हफ्ते में तुम्हारे बीटी यूपी के डी फार्मा के एग्जाम्स होने का। तो मैं टाइम कैलकुलेट करके चलूंगा यहाँ से। ठीक है बंधु, कि भैया मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले हफ्ते में एग्जाम्स हो जाएंगे हर हालत में, और अगर मुझे यहाँ पर तक टाइम मिल गया तो वो मेरे लिए बोनस टाइम होगा जिसमें मैं रिवीजन कर सकता हूँ। सबसे पहले तो तुम्हारे पास तुम्हारे 5 सब्जेक्ट का सिलेबस होना चाहिए। ठीक है बंधु, तो तुम सिलेबस को प्रिंट आउट करवा के रख लो, है ना। और जो तुम्हारी बुक्स हैं, जैसे ठाकुर पब्लिकेशन के फ्रंट पेज में ही तुम्हारा सिलेबस दिया होता है। दूसरा तुम्हें देखना है टाइम, तुम्हारे पास टाइम कितना है भाई। फरवरी कितने दिन का रह रहा, 20 दिन का फरवरी लगा लो। ठीक है, 31 दिन का मार्च लगा लो, 30 दिन का वो लगा लो, क्या कहते हैं उसको, 20 दिन फरवरी के, 31 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के। ठीक है बंधु, तो हमारे पास मोटे मोटे 81 डेज है। ठीक है, और टाइम हमारे पास पर सब्जेक्ट कितने हैं, हमारे पास है 81 डेज और 5 सब्जेक्ट हैं। डिवाइड कर लो ना बंधु, 5 1 जा 5, ऐसे तो करोगे डिवाइड। ठीक है भाई, तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए 16 दिन के आसपास का वक्त है अभी के हिसाब में। ठीक है बंधु, तो हमारे पास फार्मास्यूटिक है, कोग्नोसी है, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, सोशल फार्मेसी है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चों की बैक सबसे ज़्यादा लगती है। तो हमें इस हिसाब से लेकर चलना है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों तरह की हमें केमिस्ट्री देखने के लिए मिल रही है। ठीक है बंधु, इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ड्रग्स के नाम कुछ ज़्यादा हैं। ठीक है, अब देख लो ना तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट के लिए 16 दिन है, और अगर मैं सारे सब्जेक्ट से डिवाइड कर दो तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक चैप्टर को पढ़ने के लिए एक दिन से कम समय मिलेगा हमें। 16 दिन एक सब्जेक्ट के, मान लो सोशल फार्मेसी के अंदर 10 चैप्टर हैं, तो तुम्हें ऐसे अपना एक चैप्टर के लिए भी तुम टाइम निकाल सकते हो। यानी कि तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए कितना टाइम है, 16 दिन है। तीसरी चीज़, अब पढ़ना कहाँ से है। देखो भैया, पढ़ना है हमें यूट्यूब से। यूट्यूब से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ के तुमने देखे कॉन्सेप्ट। ठीक है बंधु, कॉन्सेप्ट समझ लिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारी बुक है उसकी जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे तुम्हें, बैक एक्सरसाइज में तुम्हें क्वेश्चन दे रखे, उन क्वेश्चंस को कोशिश करो तुम सॉल्व करने की, है ना। जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे हाथ को आदत पड़ेगी लिखने की। ठीक है बंधु, क्योंकि 3 घंटे के अंदर तुम्हें 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। वहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, वहाँ पे वर्ड लिमिट देखनी पड़ेगी, राइटिंग देखनी पड़ेगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो बंधु यूट्यूब से कॉन्सेप्ट देखा और बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करे, और यहीं से तुमने अपने नोट्स बना लिए। कोशिश रखो, अभी हमारे पास इतना समय है कि हम अपने नोट्स बना सकते हैं। भाई मेरे हिसाब से ऐसे करो भाई, HAP का पहला चैप्टर उठाया, देखा क्या 15-16 चैप्टर हैं, तो कोशिश करो एक दिन में एक चैप्टर के यूट्यूब के लेक्चर देख लो और साथ में अपने नोट्स बना लो।
3 से 4 घंटे का तुम्हें समय लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है। और अगर तुम किसी कोर्स को कर रहे हो, उसमें तुमने फीस दी है, तो अगर तुम उसमें पढ़ लोगे, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी थोड़ी आ जाएगी बंदो, है ना बंदो। ठीक है, जब तुम्हारे नोट्स वगैरह सब संपूर्ण हो जाए तो लास्ट के टाइम तुम्हें कुछ टाइम डिवोट करना है क्वेश्चन पेपर पे। तुम्हें 2019, 2022, 2023, 2020, 2024, 2025 6 साल के तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ठाने हैं BTE यूपी के, और इनको सॉल्व करना है। ठीक है बंदो, इनको सॉल्व करना है। एक तरीका ये भी हो सकता है, तुम पहले क्वेश्चन पेपर ढालो। क्वेश्चन पेपर में तुम देख लो भाई, 2019 का क्वेश्चन पेपर ठाया, देखा कि फर्स्ट चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना भाई। पहला चैप्टर ठाया, 2019 का क्वेश्चन पेपर ठाया, उसमें से देखा पहले चैप्टर का क्वेश्चन कौन से आ रहे, फिर दूसरे से तीसरे, चौथे से पांचवे से। ये काम भी तुम कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें ये काम कराया चाहिए तो कमेंट डाल दो, हम करने की कोशिश करेंगे। देखो, इस काम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेंगे, तो इसलिए ये वाला जो काम होगा वो पेड होगा। कैसा होगा? पेड होगा। कहीं ना कहीं हम इस सर्विस के लिए आपसे पैसे चार्ज कर रहे होंगे। और कोशिश करना, जब तुम्हारा सिलेबस हो जाए, तुम्हारे नोट्स हो जाए, तो जब तुम रिवीजन करो, रिवीजन अपने शॉर्ट नोट्स बना लो। उसको बनाने का तरीका भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा। ये जो सारी तरकीबें हैं, ये 12वीं 10वीं के बच्चों को सिखा दी जाती हैं। JEE नीट CUT की जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हें आती है ना। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है भाई। मुझे सिलेबस पता होना चाहिए, पढ़ना क्या है। पढ़ूंगा कहाँ से? यूट्यूब से पढ़ूंगा। मुझे पता है एक सब्जेक्ट के लिए 16 दिन है, तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर के लिए मेरे पास मात्र 1 दिन है, तो 1 दिन के अंदर मुझे एक चैप्टर खत्म करना है। अब कैसे करूंगा मैं? 2019 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन पेपर ढालिए। ठीक है, देखा 19 में पहले चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछे, 22 में, 23 में, 20 में, 24 में, 25 में, ऐसे कर करके तुम अपने नोट्स बना सकते हो उसमें, और एफिशिएंसी आएगी। ठीक है बंधु, तो ये काम जरूर करना है तुम्हें। और एंड में जब तुम्हारे क्वेश्चन पेपर आ रहे होंगे, जब तुम्हारे क्वेश्चन जो तुम्हारी डेट शीट आ जाएगी, ये मान लो डेट शीट आने पे नहीं पढ़ना है। डेट शीट आने पे तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, ये जो क्वेश्चन पेपर है कोशिश करनी है 3 घंटे के अंदर पूरा सॉल्व करने की, हर सब्जेक्ट का। ये तुम्हें काम करना है लास्ट टाइम में। मेरी कोशिश ये रहेगी कि 80 दिन के अंदर हम अपना सिलेबस खत्म कर दें। ठीक है, ऐसे करके। और अगर हमें यहाँ पे मिल गए तो हमारे पास कम से कम 24 दिन भर जाएंगे, तो 105 दिन हो जाएंगे, है ना। पर सब्जेक्ट हमारे पास टाइम बढ़ जाएगा, पर सब्जेक्ट हमारे पास 5 दिन भर जाएंगे यहाँ पे, है ना। उससे हमें ही तो फायदा है, और हम उसमें अपना रिवीजन ज़्यादा कर सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, तुमने एक बार देखा, समझा, याद हो गया, कुछ चीज़ें नहीं याद हुई। अब याद होने के बाद जरूरी तो नहीं है कि तुम उसे लिख भी पाओ, है ना। लिखना भी तो एक कला है। तो हाउ टू राइट आंसर, वो भी एक अपने आप में बड़ी कला है, उस पर भी तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है बंधु, तो ये थी हमारी स्ट्रैटेजी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस टाइमलाइन को देख के चलो कि मई के पहले हफ्ते में हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। उस हिसाब से तैयारी शुरू कर दो अभी से ही, क्योंकि यार फरवरी कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलने का, है ना। वैसे भी तुम्हारे लोलो चुप्पो के दिन आ रहे हैं ना। तुम्हारी सुंदर कन्या, तुम्हारे पसंदीदा मर्द या महिला मित्र के से मिलने की तुम्हारी स्वेच्छा जागरूक होगी, है ना बंधु। और मई के अंदर मैंने बताया है, उसमें डिटेल एनालिसिस करा है पिछली वीडियो में कि भैया 3, 10, 17, 24, 31 का तो संडे है, 3 तुम्हारी सरकारी छुट्टी है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, कैसे कब क्या होगा। तो इस हिसाब से चलो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, अच्छे से काम सेट हो जाएगा, है ना भाई। मेहनत कर लो, पास हो जाओ, पहली बार में पास हो जाओ। जिन बच्चों की बैक लगी हुई है अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा भी बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई। मैं तो चाहूँ सब पास हो जाए, है ना बंधु। तो याद रखना, BTUP बड़ा ही बेवफा है। बी फॉर बेवफा है वो सबसे ज़्यादा बैक लगाता है। कुछ बच्चों के अंदर भी कमी है। कुछ बच्चे हाउ टू राइट आंसर इन द आंसर शीट। क्वेश्चन पेपर जब तुम्हारे हाथ में आया, क्वेश्चन को पढ़ना कैसा है, समझना कैसे है कि क्वेश्चन तुम्हारे से पूछ क्या रहा है, और उसके बाद तुम उसे आंसर कैसे करोगे, इन चीज़ों में फ़र्क है। वो समझना पड़ेगा। वो समझोगे कैसे? जब पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे, उनके आंसर शीट्स, उनके आंसर मिलाओगे, है ना बंधु। तो चलो, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।